साथियों, कल हाकम सिंह रावत और उसका जो साथी था वो गिरफ्तार हुए हैं। और साथियों, ये जानकारी हमें पिछले 1 महीने से इसके पीछे हमारी टीम लगी थी। जब हमें साथियों इसकी भनक लगी तो 3 दिन हम लक्सर में थे और वहाँ पर लक्सर में पूरी रात हमने वहाँ पर बिताई। इसके बाद साथियों, जब हमें ये पता चला कि जो गौड़ है, जो एक तरह से हाकम का साथी था गौड़, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें हुई, उस गौड़ का नंबर हमारे हाथ लगता है। इसके बाद हम एक टीम अपनी बनाते हैं और फिर एक लड़के को तैयार करते हैं, उससे प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपने क्या क्या बोलना है और कैसे कैसे आपने गौड़ से बात करनी है। उससे पहले साथियों, हमने इस गौड़ के सारे कनेक्शन हमने निकाल दिए थे कि इसका संबंध किससे है और किन किन के साथ इसकी फोटो हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। और फिर हमने जिस लड़के को तैयार किया, बाकायदा उसने उससे व्हाट्सएप कॉल की और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जो चीज़ें हमारे सामने लगी, उससे एक तरह से सब कुछ खुल गया। साथियों, मैं थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग भी आप सब लोगों को सुनाने जा रहा हूं कि क्या उस रिकॉर्डिंग में था जिसके जरिए ये सारा कल हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया गया। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा एसटीएफ का, क्योंकि कल पूरे दिन भर हम एसटीएफ के साथ मौजूद थे। खुद आयोग के जो अध्यक्ष हैं मर्तोलिया जी, उनको भी हमने एसटीएफ दफ्तर बुलाया था, वो भी एसटीएफ दफ्तर हमारे साथ मौजूद थे और सबको हमने रिकॉर्डिंग सुनाई सुबह। और एसटीएफ काबिले तारीफ कि कुछ ही घंटों में दोनों को गिरफ्तार करके उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया समस्त मीडिया के सामने। लेकिन साथियों, अब जो स्टोरी बनाई जा रही है, स्टोरी ये बनाई जा रही है कि जो है इन्होंने एक तरह से ठगी के माध्यम से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हाकम को इतना सातिर मत, इतना छोटा मत समझिए आप। ये वही हाकम है जिसने 2022 में भर्ती घोटाले एक तरह से उजागर करने में अगर सबसे पहले किसी का नाम था तो वो हाकम सिंह का था। और आज भी हम ये बिल्कुल कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस हाकम सिंह को इतना छोटा मत समझिए। हो सकता है इसके संपर्क आयोग में भी रहे होंगे। भले आयोग के अध्यक्ष ने हमारा पूरा समर्थन किया, उन्होंने हाकम सिंह को गिरफ्तार करने में पूरा समर्थन दिया, लेकिन जब पिछली बार भर्ती घोटाले उजागर हुए थे तो उस वक्त भी आयोग के अध्यक्ष और सचिव को एक तरह से छोड़ दिया गया था, लेकिन अंदर का स्टाफ साथियों उसमें संलिप्त था। और आज भी हो सकता है, भले मर्तोलिया जी सही होंगे, लेकिन यह क्या गारंटी है कि उसके अंदर जो अधिकारी हैं वो उनमें संलिप्त हैं कि नहीं है, क्योंकि नकल करने के तरीके भी बदले गए हैं। अगर हाकम सिंह का ये दोस्त कह रहा है कि ओएमआर छोड़ देना और बाकी काम हम जो है अंदर से करवा देंगे, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, आयोग के अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए कि अगर वो संलिप्त नहीं है तो। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक और चीज अभी हम पे एक बहुत बड़ी खबर आई है, पुष्टि नहीं करते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि अभी हम नहीं करते हैं, लेकिन पेपर जैसी आज शुरू हुआ, पेपर शुरू होने के थोड़ी देर बाद हमारे पास पेपर की कुछ चीज़ें आई हैं पेपर शुरू होने के बाद, और उसका खुलासा हम शाम को करेंगे। आज शाम को उसका खुलासा किया जाएगा, क्योंकि अभी हमने मैच करना है। 1 बजे छूटेगा, 1 बजे पेपर छूटना है, और अगर वो सत्यता है तो फिर साथियों इस प्रदेश में ये एक बार पुनः बहुत बड़ी एक तरह से युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। और ये 1 बजे के बाद खुद हम चेक करेंगे कि इसमें सत्यता है या नहीं है, क्योंकि पेपर शुरू होने के कुछ ही देर बाद ये हमारे पास आ गया था।
अब एक और चीज हम कहेंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर सच्चे युवाओं के हितैषी हैं तो उन्होंने कहा था कि मैं इस परीक्षा की सीबीआई, मैं जो है भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराऊंगा। आज साथियों, भर्ती घोटाले को उजागर हुए पूरे 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब तक कोई जांच नहीं करवाई है। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जब परीक्षाओं का कैलेंडर पूरा हो जाएगा तब मैं सीबीआई जांच कराऊंगा। और हाकम सिंह के हाकिम, जो 2020-22 में भी मीडिया लगी थी कि कौन है हाकम का हाकिम, पूरे युवा लगे थे कौन है हाकम का हाकिम, हाकम का हाकिम तब भी नहीं पकड़ा गया। और आज प्रदेश का युवा पूरी तरीके से ये फिर से ये कह रहा है कि आप सीबीआई जांच करिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। अगर आप युवाओं के सच्चे हितैषी हैं, अगर आप इस प्रदेश के युवाओं के सच्चे हितैषी हैं तो आपको सीबीआई जांच जो है करवानी पड़ेगी। अब मैं साथियों आपको वो ऑडियो सुनाता हूं, जो ऑडियो एक तरह से जिसके बाद एसटीएफ को जो हमने ये ऑडियो दिया और जिसके बाद जो है ये धरपकड़ शुरू हुई कल शाम को। और युवाओं ने थोड़ा दूरी रखो कितना हो जाएगा, जल्दी करो ना। और युवाओं ने साथियों जो काम किया वो वाकई में काबिल तारीफ है। जिन युवाओं ने हमें ये चीजें दी हैं, मैं आपको सुनाता हूं, आप जरा मीडिया ध्यान से सुनिए। हाँ पता है, तो आप डायरेक्टली उसमें कॉल करो ना यार, एकदम आप कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मैं व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूँ आपको, ये गलत है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो मैंने पूछ लिया, क्या पता नहीं तो रिटर्न हो जाएगा भाई वापस। अब ये है ना, कैश की तो कोई कुछ भी नहीं होता फिर। क्या तो रिस्क तो लेना पड़ता है भाई, बिना रिस्क से कहाँ चलता है काम, बताओ। रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कैसा होगा। रिस्क है लेकिन फिर भी कोई गारंटी तो होगी। गारंटी वारंटी बोल तो दिया कि, और इसका कोई वो नहीं कि कोई हम चेक लेंगे या कुछ नहीं, सीधे कैश देना होगा बस, प्रवेश पत्र और कैश। अच्छा एडमिट कार्ड है। अच्छा तो आप वहीं जाऊंगा फिर है मैं मिलने के लिए। तो कहने का मतलब ये कि आप तैयारी में हो भी कि नहीं हो, ऐसा ना हो कि अपनी भी तुड़ो आए लास्ट में हमारी भी। नहीं मैं काफी तैयारी में हूँ मुझे तो बहुत टाइम हो गया। ऐसा नहीं हो कि सारा कुछ गड़बड़ हो गया तो वो वाली बात हो गई कि समय वो टॉपर से पूछा गया कि कुछ नहीं आ रहा। ना 5-6 साल हो गए मुझे तो करते हुए। अब जनरल कैटेगरी में तो कहाँ होता है तब। हाँ जनरल में तो नहीं होता, लेकिन 5-6 साल अगर हो गए तैयारी करते हुए हाँ तो ठीक है। तेरा होगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। में जो है चुगली कर दे, इसका कैसे हुआ। हाँ ये भी है भाई, पड़ोस में तो रहता ही है ना। हाँ तो रहती है हर किसी के कान में। ना वो तो सबको पता है कि भाई इतने साल से तैयारी कर रहा है। हाँ तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है भाई, तैयारी नहीं कर रहा तो फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ना ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लग जाएगा पता कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्या है कैसा। हाँ अब ऐसा है तो पर होगा कैसे, मतलब होगा ये कि देहरादून आ जाओ, हाँ कैश दे देना मुझे। अच्छा देहरादून आपसे मिलो आके। मिलना नहीं है, मैं तब अगर कैश है तो भी मिलूंगा, ऐसे नहीं मिलूंगा भाई। ठीक है हम पहले बता देता हूँ। ठीक है आ जाऊंगा। मतलब क्या वो भी तब मिलूंगा तो मुझे दो आपको। अब ऐसा नहीं हो सकता पेमेंट का, जैसे कि पेमेंट का ऐसा नहीं हो सकता जैसे आधे आप अभी ले लो आधे बाद में। नहीं वो चक्कर ही खत्म कर दिया ना भाई, वो तो खत्म है पूरा चक्कर। अब तो है कि पूरा ले लेंगे और नाम आ जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा, उसमें क्या है। अच्छा नहीं होगा तो रिटर्न हो जाते हैं, उसमें वो थोड़ा है कुछ। अब वो मुझे वो जैसे मैंने 3-4-5 नंबर से रुकता है, कभी आबकारी में भी रुका था मेरा, तो उसमें कुछ क्वेश्चन बताएंगे क्या आप मुझे, मतलब जैसे 5-10 क्वेश्चन। कुछ नहीं, अरे अब नहीं है भाई क्वेश्चन, ज्यादातर चांस वो है कि अंदर ही जितना तुम्हें आएगा तुम गोले भर देना, बाकी हम अपने आप करवाएंगे अंदर। अच्छा मेरा सही होगा। मतलब अगर मैंने पैसे दे दिया उसके बाद नहीं हो पाया तो। फोन स्पीकर में है क्या आपका? नहीं फोन खराब है ना मेरा, ये टूट गया। नेक्स्ट में देख लो, कोई दूसरे में देख लेना। अरे सर मैं बहुत परेशान हूँ भाई।
रोना भी नहीं आ रहा कोई इस बात समय नहीं, तो। परेशानी का समाधान हो जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? अभी नेक्स्ट भी तो आ रही है, मई में है, एग्जाम तो आते रहते हैं, क्या दिक्कत है? मई में तो शायद कनिक सहायक की आ रही है ना? हाँ तो उसमें कराओ ना, कनिष्ठ सहायक में बढ़िया नौकरी, अच्छा ग्रेड पे है। नहीं, इसमें ठीक है, पटवारी गाँव में ठीक है। अच्छा पटवारी बनोगे? हाँ। पटवारी बनोगे। और ये अगर आप 15 लाख का इसमें जिक्र कम है। लड़कों में ज्यादा बजट में कर रहे हैं। अच्छा चलो, तो फिर ऐसा है ना? हाँ। कम लोगों को लेंगे, ज्यादा पैसे खाली, अच्छा। ज्यादा लोग ना भरने पड़े, समझ गए? अच्छा अच्छा। पहले तो ये काम 12 में होता था, हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब बढ़ा दिया ना। अब ये है कि लड़के ज्यादा नहीं भरने, 2 4 5 भरने हैं बस। अच्छा अच्छा, तो ठीक है सर, अगर काम ठीक है, तो इसमें 15 लाख में आप सबको जो है ये रिकॉर्डिंग बाकायदा हम आपको दे देंगे, जिसमें स्टार्टिंग से सारा 15 लाख ये मांग रहा था। और इसको जो है बाकायदा हम लोगों ने पूरा तैयारी कराई थी लड़के को, और ये स्टिंग हम लोगों ने किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें उजागर हुई हैं। पुलिस ने आपका जिक्र नहीं किया? पुलिस तारीख की रिकॉर्डिंग ये है आपकी, ये बता दीजिए आप। और किससे बात हो रही है? और ये पंकज गौड़ है। पंकज गौड़ से बात- पंकज गौड़ ने हाकम सिंह का नाम लिया और तब हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई है। और पंकज गौड़ भी इसके संपर्क में बहुत पहले से रहा होगा। ये इसका एक तरह से हाकम ने इसको अपना वो बना रखा था। नहीं, ये जो आवाज़ है ये पंकज गौड़ की है। यस, ये पंकज गौड़ की कौन सी आवाज़, तारीख की? 9 सितंबर की। ये 9 सितंबर, ये कहा जा रहा है कि आप 9 सितंबर। 9 सितंबर। उसके बाद हम अंदर से जो है आपके नंबर बढ़वाएंगे, कुछ इस तरीके की बात। हाँ, इसमें इस तरह की बात हो रही है, और वही हमें शंका है। दरअसल शंका वही है कि क्या इन्होंने नकल के जो तरीके हैं वो बदल दिए हैं, और क्या अब अंदर से OMR में कुछ खेल हो रहा है। और अगर, क्योंकि जांच जरूरी है, हम ये कह रहे हैं कि STF ने अपना काम बखूबी बहुत अच्छा किया, लेकिन आप जो है हाकम को, मैंने पहले भी कहा, आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। उसने पहले भी ये किया है, तो हो सकता है कि क्या पता आयोग के अंदर भी ये सारी चीज़ें चल रही हों। अध्यक्ष ने भले हमारा सपोर्ट किया है, वो भी थे इसमें गिरफ्तारी में करवाने में शामिल, उन्होंने भी किया है। लेकिन अब दूसरी तरफ है, 1 महीने पहले हमने खुद लोक सेवा आयोग हम लोग गए थे, और लोक सेवा आयोग जाकर आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत जी से खुद स्वयं मैं सुरेश भाई भी वहीं पे थे, और हमने उनसे कहा कि हरिद्वार में एक और गैंग है जो एक्टिव है। उस गैंग के बारे में हमने उनको पूरी डिटेल दी कि वो गैंग एक्टिव है, वो गैंग जो है पैसे मांग रहा है बच्चों से, और हरिद्वार के जिलों में जो है वो गैंग काफ़ी एक्टिव हो चुका है। लेकिन 1 महीने गुजरने के बाद गिरधारी सिंह रावत जी ने हमें कोई ना तो फ़ोन किया कि हमने इस पर क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। तो कम से कम उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो काम कर रहा है, जो जमीन पर खड़े होकर काम कर रहा है, कम से कम उनकी तो सुन लीजिए। मुख्यमंत्री, ये हमारे सुरेश भाई हैं, ये मुख्यमंत्री आवास जाते हैं। परसों जो पेपर था, हम सब चाह रहे थे, पूरा प्रदेश का युवा चाह रहा था कि आप पेपर को कैंसिल कीजिए, क्योंकि प्रदेश में आपदा आई हुई है। थराली, धराली, आपका जो है इधर पूरा रुद्रप्रयाग, हर जगह आपदा ही थी। बच्चों की ये डिमांड थी कि 21 तारीख का जो पेपर हो वो कैंसिल हो, कुछ दिनों के लिए उसको आगे बढ़ाया जाए। सुरेश जी ने मुख्यमंत्री, युवाओं के थ्रू जो है मुख्यमंत्री से समय लेते हैं, ये जाते हैं अंदर, मुख्यमंत्री आवास के अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ इनको रोक दिया जाता है। ये बोला जाता है तुम संघ के आदमी हो, तुम अंदर अलाउड नहीं हो, और फिर 2-3 लड़कों को अंदर जाया जाता है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि एक संगठन जो लगातार इतने बड़े बड़े खुलासे कर रहा है इस प्रदेश में छात्र हित के लिए, हम मुख्यमंत्री का बुरा चाहेंगे। वो मुख्यमंत्री आखिर हमसे मिलना क्यों नहीं चाहता? और ये आज की बात नहीं है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल उम्र सीमा को लेकर भी जब उनसे मिलने की हमने कई कोशिशें की, युवाओं ने नाक रगड़ दी, लेकिन तब भी वो मिलना नहीं चाहते। और जबकि जमीनी स्तर पर साथियों हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। अगर आज बेरोजगार संघ के पास ये सबूत नहीं होते तो कभी हाकम सिंह कभी दोबारा गिरफ्तार नहीं होता। क्यों उस पर जो है नजर नहीं रखी जा रही थी, और वो बाहर क्यों हुआ, उसके सहयोगों पर नजर क्यों नहीं रखी गई थी? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पिछली बार इतना बड़ा उसने घोटाला किया था, वो अंदर गया था, तो दोबारा उसको छुड़ाने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं थे जो वो छूट गया। और क्या गारंटी है? आप गारंटी दीजिए प्रदेश के युवाओं को
कि इस बार हाकम सिंह बाहर नहीं आएगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का युवा जो है परेशान है। आपको गारंटी देनी होगी, आपको सीबीआई जांच करवानी होगी सीएम को, और प्रदेश के युवाओं से ये एक तरह से मुख्यमंत्री को ये शर्त रखनी पड़ेगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं सीबीआई जांच को दे रहा हूं। हाकम तो एक छोटी कड़ी है, उसके हाकिम भी अभी बाकी हैं। तो ये था। बाकी सुरेश भाई आप जी। जो अभी आपने जिक्र किया कि आपके पास में कुछ साक्ष्य हैं 1 बजे के बाद, आपने तो अंदेशा तो आपने जता ही दिया है, आप बता दीजिए मीडिया को। देखो स्पष्ट इसमें देखिए, पेपर कोई चीज मैच होनी होगी तो मैच हो जाएगी। पेपर देखिए, दरअसल ये है, इसमें अभी पेपर 1 बजे छूटेगा। जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया है उसको हम मिलान करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर से। अगर वही क्वेश्चन पेपर हुआ, देखिए 1 बजे पेपर छूटने वाला है, उसके लिए कोई भी चीज़ें अगर हम कुछ चीज़ों को रख रहे हैं तो चीज़ें तथ्यात्मक होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि हम हवाई बातें कर दें और बोल दें कि भाई ऐसा हुआ नहीं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आज तक जो भी चीजें दी हैं, बड़ी भूमिका आप लोगों की रही, आप लोगों ने स्टिंग भी किया, लेकिन पुलिस जो प्रेस नोट है उसमें कहीं भी आप लोगों का जिक्र नहीं है। देखिए पुलिस आज ना तो पुलिस हमें श्रेय देना चाहेगी, ना धामी जी हमें श्रेय देना चाहेंगे। परसों जब हम धामी जी से मिलने जा रहे थे, हो सकता है ये वीडियो हमारे पास 9 सितंबर का है। अगर मुख्यमंत्री जी हमसे मिलते हैं तो हम मुख्यमंत्री जी को ही दिखाते हैं वीडियो। अगर मुख्य सचिव साहब हमें मिलते हैं हम उन्हीं को दिखाते हैं वीडियो, लेकिन वो तो हमसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। जब वो मिलना ही नहीं चाहते हैं तो हमने परसों रात को हमने कहा आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी से कि सर आप इस एग्ज़ाम को पीछे खिसका दीजिए, हमारे पास इसकी चीज़ें कुछ निकल के आ रही हैं, ये वीडियो हमारे पास आ रहा है, इसकी भी हम पुष्टि करेंगे और उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को करा देना। लेकिन उनको तो एग्ज़ाम जल्दी कराने की लगी थी, उन्होंने एग्ज़ाम करवा दिया। अब एग्ज़ाम के बाद जो क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर आया है उसकी हम सत्यता की पुष्टि कर रहे हैं। अगर वो सत्यता की पुष्टि उसमें होगी तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और वो होगी 1 बजे के बाद, क्योंकि 1 बजे के बाद हम उन क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास आया है उसके एक्चुअल क्वेश्चन पेपर से हम उसकी मैच करेंगे। अगर वो क्वेश्चन सेम होंगे तो वाकई आया है बाहर, और अगर वो क्वेश्चन मैच नहीं होंगे तो नहीं आया बाहर। हाकम को अगर दोबारा जमानत मिलती है तो क्या कदम उठाएगा बेरोजगार से? देखिए हम बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि हमारा जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के समाप्त हो जाने के बाद हम सीबीआई जांच कराएंगे। उसके बाद से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग के 3 कैलेंडर खत्म हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो इस पर ऑन द रिकॉर्डेड कह रहे हैं कि मैं सीबीआई जांच अपने कैलेंडर खत्म होने के बाद करूंगा, तो आज तक नहीं हुई सीबीआई जांच। तो वाकई क्यों अब हमारा, अगर इस पेपर में वाकई कुछ गड़बड़ हुआ है, अगर इस पेपर में वाकई कुछ गड़बड़ हुआ है तो सड़कों पर युवा उतरने के लिए आतुर है। कल रात से हमारे मोबाइल फ़ोन्स पे, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे तमाम बेरोजगारों के मैसेज आ रहे हैं। तो एक अभी भी सरकार के पास मौका है। श्रेय हमें नहीं चाहिए, हम स्पष्ट कह रहे हैं हमें कोई श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन प्रदेश के बेरोजगारों का अहित नहीं होना चाहिए और वो किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए।